नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की हुई शुरुआत। 8 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट। बजट सत्र में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जन आकांक्षाओं को देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला के इस्तीफे पर उठाए सवाल। कहा, भाजपा सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए दिया इस्तीफा। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए एक बार फिर टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। कहा, हिंसा करने वाले असली किसान नहीं। तिरंगे के अपमान पर किसानों ने टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ के बीच तिरंगा यात्रा निकालकर दिया देश प्रेम का संदेश। कहा, तिरंगे के लिए अपनी जान तक दे सकता है किसान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कोरोना महामारी, सीमा पर तनाव के साथ साथ कई बड़े संकटों पर बात कही और कहा, इतने संकटों के बावजूद देश मजबूती से खड़ा रहा। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ना हम रुकेंगे ना भारत रुकेगा। बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। ये इस दशक का पहला बजट है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम जन आकांक्षाओं को देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे। रोहतक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 26 जनवरी लाल किले पर हुई घटना पर सरकार पर निशाना साधा है। लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले किसान नहीं बल्कि शरारती तत्व हैं। हुड्डा ने किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। अभय चौटाला के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तीफा दिया गया है। शांति प्रिय, अहिंसक जो 60 दिन तक जो चला है आंदोलन, वो मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। सर, आपने कहा और सरकार को उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि जो कानून है ये किसानों के हित में नहीं है और इसी वास्ते किसान चिंतित है। सर्दी में वहाँ बैठा था। गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने झज्जर आए थे। उन्होंने कहा है कि वह किसानों की मांगों के साथ हैं, लेकिन शांति और अहिंसा बिगाड़ने वालों के साथ वह हरगिज नहीं है। तो इसीलिए इस बात को, इस भावना को सरकार समझे और उसके आड़ में कोई गलत, कोई निर्दोष को प्रताड़ित करने का काम, गलत मुकदमे बनवा के नहीं होना चाहिए। और सरकार किसानों की जायज़ मांगों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए जो है किसानों को राहत देने का काम करे, 3 दिनों को वापस देने का काम करे, ऐसी न बात। किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। किसानों का कहना था, एक सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा करने वालों को खुद ही लाल किले पर भेजा गया। सरकार को यह बताना चाहिए था कि गणतंत्र दिवस पर आखिर क्यों लाल किले की सुरक्षा नहीं थी। जिन लोगों ने हिंसा की है वह असली किसान हरगिज नहीं हो सकते। हाँ, देखिए, आप सब देख ही रहे थे कि 2 महीने से हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं और जो युवा साथी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन पहले भी करते आए हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक MSP के ऊपर ठोस कानून नहीं बनेगा, किसान यहीं डटा रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अंतिम सांस तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल, जो हिंसा हुई वो हमारे लोग हो नहीं सकते। हमने पहले ही बोला था कि जो भी हिंसा किसानों की तरफ से अगर कोई असामाजिक तत्व घुस के करेगा, वो किसान का बेटा नहीं हो सकता, वो असली किसान नहीं हो सकता। ये किसानों ने कोई हिंसा नहीं की है। किसान अपने शांतिपूर्ण तरीके से परेड मार्च कर रहे थे और जो पहले हम बोल चुके हैं कि हिंसा कभी किसान, इस देश का किसान कर ही नहीं सकता। तिरंगे के अपमान पर किसानों ने टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ के बीच तिरंगा यात्रा निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया। किसानों ने कहा कि किसान सबसे बड़ा देश प्रेमी है और वह तिरंगे के लिए अपनी जान दे सकता है।
इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के योगेंद्र सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाले जाने के दौरान कहा कि सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है, जबकि हरियाणा और पंजाब के किसान एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। पूरी सरकार को एक संदेश दिया किसानों ने कि किसान तिरंगे का जितना सम्मान करता है उससे ज़्यादा कोई दुनिया में देश में कोई नागरिक नहीं करता होगा। और किसान 5 लाख ट्रैक्टरों के ऊपर 10 लाख तिरंगे लगा करके पूरे सम्मान के साथ यात्रा में गए। दिल्ली के पूरे दिल्ली परिवार ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, ताड़ियां बजाई, बहुत बड़ी मात्रा में लोग ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। लेकिन सरकार ने एक खरीदा हुआ इंसान से झंडे के साथ छेड़छाड़ करवा करके राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए हमें किसान परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। ये संदेश हम देना चाहते हैं पूरे देश को, किसान से बड़ा देश प्रेमी नहीं है। कार में आग लगने से एक युवक के जिंदा जलने का दर्दनाक मामला सामने आया है। घटना रुड़की मुगान रोड की है। घटना की सूचना पर परिजन व आईएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। मौके पर पहुंचे आईएमटी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान गाड़ी में सीएनजी किट लीक होने की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। फिलहाल वे परिजन के बयान दर्ज कर रहे हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। बस सुबह सूचना मिली थी हमारे को, भाई किसी गाड़ी में ना आग लग गई है और शायद उसमें कोई व्यक्ति जल गया है। तो जैसे यहाँ पहुँचे तो देखिए इसमें ये वैन थी और इस गाड़ी में जो ड्राइवर था उसकी जल ना पाया गया, तो फायर ब्रिगेड बुला ली थी। बाकी यहाँ से इसको थोड़ी आग बुझा भी दी थी, एक पानी का कैंटर आ गया था उससे। तो आग बुझाने के बाद में तस्दीक करने पता चला भाई ये यामुगान गांव का था और दूध का काम करता था, जिसका नाम संदीप सनोफ राजेंद्र था। आर्मी में खरकड़ा गांव का युवक शहीद हो गया। शहीद हुए जोगिंदर की तैनाती राजस्थान के सूरतगढ़ में थी। 2 दिन पहले युद्धाभ्यास के दौरान टैंक टकराने से वह शहीद हो गया। 2 दिन पहले युद्ध अभ्यास के दौरान टैंक टकराने से वह शहीद हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खरकड़ा में पहुंचा। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद सिसौली गांव से एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद सरकार ने बॉर्डर खाली करने का आदेश दे दिया था, जिससे किसानों में रोष नजर आ रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे कृषि कानूनों को वापस होने तक आंदोलन करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।